एक कागज़ का टुकड़ा गवर्नर के हस्ताक्षर से नोट बन जाता है, जिसे तोड़ने, मरोड़ने, गंदा होने एवं जर्जर होने से भी उसकी कीमत कम नहीं होती। आप भी ईश्वर के हस्ताक्षर हैं। जब तक आप ना चाहें, आपकी कीमत कम नहीं हो सकती। आप अनमोल हैं, अपनी कीमत पहचानिए। किसी चीज़ के लिए अपना रुतबा ना गिराएं, क्योंकि आत्मसम्मान ही सब कुछ होता है। यदि आपके फ्रिज में खाना है, बदन पर कपड़े हैं, घर के ऊपर छत है और सोने के लिए जगह है, तो दुनिया के 75% लोगों से ज़्यादा आप धनी हैं। यदि आपके पर्स में पैसे हैं और आप बदलाव के लिए कहीं भी जा सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं, तो आप दुनिया के 18% धनी लोगों में शामिल हैं। यदि आप आज पूर्णतः स्वस्थ होकर जीवित हैं, तो आप उन लाखों लोगों की तुलना में खुशनसीब हैं जो इस हफ्ते जी भी नहीं पाए। जीवन के मायने दुखों की शिकायत करने में नहीं है, बल्कि हमारे निर्माता को धन्यवाद करने के अन्य 1000 कारणों में है। क्या खूबसूरत रिश्ता है मेरे और मेरे भगवान के बीच में। ज़्यादा मैं मांगता नहीं और कम वो देता नहीं। एक बच्चा अपनी माँ के साथ एक दुकान पर शॉपिंग करने गया, तो दुकानदार ने उसकी मासूमियत देखकर उसको सारी टॉफ़ियों के डब्बे खोलकर कहा कि लो बेटा, टॉफ़ियाँ ले लो। पर उस बच्चे ने भी बड़े प्यार से उन्हें मना कर दिया। इसके बावजूद उस दुकानदार और उसकी माँ ने भी उसको बहुत कहा, पर वो मना करता रहा। हार कर उस दुकानदार ने खुद अपने हाथ से टॉफ़ियाँ निकाल कर उसको दी, तो उसने ले ली और जेब में डाल ली। वापस आते हुए उसकी माँ ने पूछा, जब अंकल तुम्हारे सामने डिब्बा खोलकर टॉफ़ियाँ दे रहे थे, तब तो तुमने नहीं ली, और जब उन्होंने अपने हाथों से दी तो ले ली। ऐसा क्यों किया तुमने? तब उस बच्चे ने बहुत खूबसूरत सा जवाब दिया, माँ, मेरे हाथ छोटे छोटे हैं। अगर मैं टॉफ़ियाँ ले लेता तो 2-3 टॉफ़ियाँ ही आती, जबकि अंकल के हाथ बड़े हैं, इसलिए ज़्यादा टॉफ़ियाँ मिल गईं। बिल्कुल इसी तरह जब भगवान हमें देता है तो वो अपनी मर्ज़ी से देता है और हमारी सोच से परे होता है। हमें हमेशा उसकी मर्ज़ी में खुश होना चाहिए। क्या पता वो किसी दिन हमें पूरा समुद्र देना चाहता हो और हम हाथ में चम्मच लेकर खड़े हों। हमें कोहरा भी बहुत बड़ी बात सिखाता है कि जब ज़िंदगी के रास्ते साफ ना दिखाई दें तो बस चलते रहिए, रास्ते अपने आप बन जाएंगे। यदि आप ज़िंदगी में मुश्किल समय का सामना कर रहे हैं तो निराश बिल्कुल ना हो। समझ लीजिए भगवान चाहता है कि आपको अभी और मजबूत इंसान बनना है। अगर हमें सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि हर निराशा और सफलता के पीछे ही सफलता छिपी होती है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव, ये दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं। मनुष्य घर बदलता है, कपड़े बदलता है, रिश्ते बदलता है, मित्र बदलता है, प्यार बदलता है, फिर भी दुखी क्यों रहता है? क्योंकि वो स्वयं को नहीं बदलता। परिस्थितियाँ जितना आपको तोड़ती हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपको अंदर से मजबूत बनाती हैं। याद रखिए, जीवन में सबसे कठिन दौर वो नहीं है जब तुम्हें कोई समझता नहीं है, बल्कि सबसे कठिन दौर तब होता है जब तुम अपने आप को नहीं समझ पाते। अगर आप में अकेले चलने का हौसला है तो खुद पर यकीन रखो और अपने रास्ते चलते रहो। भले ही आज तुम्हारे पीछे कोई ना हो, पर एक दिन तुम्हें सुनने के लिए हज़ारों लाखों की भीड़ होगी और तुम सबका नेतृत्व कर रहे होगे। दुनिया में हर चीज़ की कद्र होनी चाहिए, चाहे इंसान हो, पैसा हो या कोई भी वस्तु। जहाँ कद्र नहीं होती वहाँ से धीरे धीरे सब चला जाता है। किसी का अपमान करना वो आपका स्वभाव बताता है कि आप कैसे हैं, पर किसी का सम्मान करना वो आपके संस्कार बताते हैं कि आप कैसे हैं। कोई भी व्यक्ति आपके पास 3 कारणों से आता है, भाव से, अभाव से और प्रभाव से। यदि भाव से आया है तो उसे प्रेम दो, अभाव में आया है तो मदद करो, और यदि प्रभाव में आया है तो प्रसन्न हो जाओ कि परमात्मा ने आपको इतनी क्षमता दी है।
बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक गुरुजी गंगा किनारे स्थित एक गांव में अपने शिष्यों के साथ स्नान कर रहे थे। तभी एक राहगीर आया। उसने पूछा, महाराज, इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? दरअसल मैं अपने मौजूदा स्थान से खुश नहीं हूँ, मैं कहीं और जाना चाहता हूँ। गुरुजी बोले, जहाँ पर तुम अभी रहते हो वहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं? मत पूछिए महाराज, वहां तो एक से एक कपटी, दुष्ट और बुरे लोग बसे हुए हैं, राहगीर बोला। गुरुजी बोले, इस गांव में भी बिल्कुल इसी प्रकार के लोग रहते हैं, कपटी, दुष्ट और बुरे। ये सुनकर राहगीर आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद वहां दूसरा राहगीर आया। उसने भी गुरुजी से वही प्रश्न पूछा, मुझे किसी नई जगह में रहना है, क्या आप बता सकते हैं कि इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? जहां तुम अभी निवास करते हो वहां किस प्रकार के लोग रहते हैं? गुरुजी ने राहगीर से वही सवाल पूछा। जी, वहां तो बड़े सभ्य, सुलझे और अच्छे लोग रहते हैं, राहगीर बोला। तो तुम वहां से निकलना क्यों चाहते हो? साधु ने फिर से सवाल पूछा। राहगीर बोला, मैं हमेशा नई जगह पर रहना चाहता हूँ, नए लोगों से मिलना चाहता हूँ, इसलिए कुछ सालों में अपनी जगह बदलता रहता हूँ कि मैं वहाँ की नई संस्कृति को सीख सकूँ। ठीक है, तो इस गांव में भी तुम्हें बिल्कुल उसी प्रकार के लोग मिलेंगे, सभ्य, सुलझे और समझदार। गुरुजी ने अपनी बात पूर्ण की और अपने दैनिक कार्यों में लग गए। पर उनके शिष्य ये सब देख रहे थे और राहगीर के जाते ही उन्होंने पूछा, क्षमा कीजिएगा गुरुजी, पर आपने दोनों राहगीरों को एक ही स्थान के बारे में अलग अलग बातें क्यों बताई? गुरुजी थोड़ी गंभीरता से बोले, शिष्यों, आमतौर पर हम चीज़ों को वैसे नहीं देखते हैं जैसे वे हैं, बल्कि हम उन्हें ऐसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। हर जगह हर प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे। ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के लोगों को देखना चाहते हैं। शिष्य उनकी बात समझ चुके थे और आगे से उन्होंने जीवन में सिर्फ अच्छाइयों पर ही ध्यान केंद्रित करने का निश्चय किया। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, शांत रहिए और अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखिए।